2004 में रिलीज हुई महेश भट्ट की प्रोड्यूस फिल्म मर्डर। इस फिल्म से दो एक्टर्स मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ऑडियंस में फेमस हुए, इमरान हाशमी एंड द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल मलिका शेरावत। फिल्म में दिए गए बोल्ड सीन्स ने मलिका शेरावत को इंस्टेंटली फेमस बना दिया, लेकिन वहीं इस फिल्म ने उन्हें काफी बैकलैश भी दिया। इंडस्ट्री ने मलिका को एज अ सेक्स सिंबल देखना शुरू किया और उसी रोल में टाइप कास्ट करना शुरू कर दिया। मीडिया से लेकर जनता ने मलिका पे मॉल पुलिसिंग शुरू कर दिया, कहते हुए कि मलिका हमारे कल्चर को खराब कर रही है। जर्नलिस्ट स्पेशली आपको थोड़ा सा अटैक करता है? थोड़ा सा नहीं, बहुत अटैक करते हैं। हालात इतने बुरे हो गए कि मलिका शेरावत की फैमिली ने उनसे रिश्ते तक तोड़ दिए। माय फादर से ये फिल्मों में जाएगी, परिवार का नाम खराब करेगी, मैं तेरे को डिसोन करता हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हारा नाम ही डिसोन करती हूँ, तुम क्या मुझे डिसोन करोगे। एंड थ्रू आउट अ करियर मलिका शेरावत की जिंदगी कंट्रोवर्सीज का बस एक पहाड़ रहा है। मलिका के बोल्ड स्टेटमेंट्स हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। उस फिल्म का हीरो रात को 12 बजे मेरे दरवाजे पे नॉक करता था। इनफैक्ट इतने कि कहते हैं कि मलिका को देश छोड़ के जाना पड़ा। बिकॉज आई सेड इंडियन सोसाइटी इज रिग्रेसिव फॉर वीमेन। हीरो को अपनी गर्लफ्रेंड डलवानी है फिल्म में। आई हैव नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज्ड with any of the men in Bollywood. जिसके बारे में मैं योगी आज बात करूंगा अबाउट द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ मलिका शेरावत। तो वीडियो शुरू होने से पहले भाई बीबी फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हरियाणा के कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुई रीना लांबा, जिन्होंने आगे जाके मल्टीपल इंटरव्यूज में बताया कि कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने बचपन से देखा, जहां लड़कों को पूरी आजादी थी और औरतों को बचपन से शादी के लिए ट्रेनिंग मिल रही थी। इनफैक्ट घर वालों को एक लड़का चाहिए था और रीमा की मदर को कॉन्स्टेंटली प्रेशर दिया जा रहा था कि वो एक लड़का पैदा करे। और जब उन्हें बेटी पैदा हुई तो समाज के रिएक्शन की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। अब बचपन से एक कंजर्वेटिव माहौल में रीमा पली बढ़ी। इनफैक्ट इन्हें स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया जाता था, कहते हुए कि इसकी अगर बॉडी मैस्कुलिन बन गई तो इसे शादी कौन करेगा। वो तो लड़का है, उसको विदेश भेजो, उसको पढ़ाओ, उसमें पैसा इन्वेस्ट करो। लड़कियों का क्या है, शादी करो, लायबिलिटी है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ दिया, एक अच्छी एजुकेशन दी, सब कुछ दिया, बस एक खुली सोच नहीं दी। प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्पोर्ट छुप छुप के, बिकॉज मेरी फैमिली मुझे परमिशन नहीं देती थी, कहते बहुत मैस्कुलिन हो जाएगी, बहुत मैनली हो जाएगी, फिर से शादी कौन करेगा, ये सब ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं करना। अब रीमा के फादर एक गवर्नमेंट इंजीनियर थे और कहते हैं कि उनका ट्रांसफर जब आया तो रीमा को डीपीएस मथुरा रोड में जाने का मौका मिला, लेकिन जब कॉलेज की बारी आई तो उन्हें ऑल गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया, जहां से उन्होंने फिलोसफी की पढ़ाई की और इसी ने उनको शेप अप किया आगे लाइफ में। अब कहते हैं कि रीमा ने एयर होस्टेस की जॉब की, लेकिन रीमा इसे इंटरव्यूज में डिनाई करती दिखी। डिस्पाइट ऑल दैट मल्टीपल सोर्स कहता है कि वो जेट एयरवेज की एयर होस्टेस रह चुकी है। अब इसी बीच 1997 में उनकी शादी हो गई तो अब पायलट नेम करण सिंह गिल, और इस शादी के टूटने का रीजन था कि करण सिंह की फैमिली चाहती थी कि वो सिर्फ एक हाउसवाइफ बने, पर ऑन द अदर साइड रीना ऐसा करियर इन मॉडलिंग एंड एक्टिंग में बनाना चाहती थी, जिसके बाद एक साल में ही दोनों का डिवोर्स हो गया। अब रीमा ने अपने फैमिली को बताया कि वो बॉम्बे जाना चाहती है, अपना करियर एज अ मॉडल एंड एक्टर बनाना चाहती है, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट करने से साफ मना कर दिया। Nobody encouraged me. My whole family was against it, and they thought, "Oh no! An actress? Are you crazy? Girls from good families don't become actresses." Yeah. And the only question was, who's going to marry you? You're going to be damaged goods. So ऐसी बातें मुझे रेगुलरली सुनने को मिलती थी। And then one day I just got fed up and I packed my bags and I just left. अब रीमा के पास खुद के ज्वेलरीज थे और कुछ सेविंग्स थी और वो घर छोड़ के बॉम्बे आ गए स्ट्रगल करने के लिए। अब बॉम्बे उनके लिए काफी ज्यादा लकी साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काफी सारे एड्स किए, जहाँ वो कुछ बड़े बड़े एड्स में अपीयर हुए, जैसे कि अमिताभ बच्चन के साथ बीपीएल के एड में वो नजर आई, शाहरुख खान के साथ वो Hyundai Santro के एड में नजर आई, और वो कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आई, जैसे कि सुरजीत बिंद्रखाई के लक तुनो म्यूजिक वीडियो में वो नजर आई। और फिर उन्हें मिला उनका फर्स्ट मूवी ब्रेक, जहाँ वो तुषार कपूर और करीना कपूर की फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए में एज अ सपोर्टिंग रोल में नजर आई। और यहाँ तक हर काम में उनका नाम क्रेडिट में रीमा लांबा था, उनका फैमिली नेम। लेकिन फिर मिला उन्हें उनका फर्स्ट लीडिंग रोल 2003 की फिल्म ख्वाहिश में, और इस फिल्म के लिए रीमा लांबा ने अपना नाम बदलने का सोचा, जहाँ उन्होंने अपना नाम रीमा लांबा से रखा मलिका शेरावत।
शेरावत उनकी मदर का मेडन नेम था और उन्होंने अपनी मॉम का नाम यूज करने का सोचा क्योंकि उनकी मॉम ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था उनके करियर में। And Sherawat is my mother's name. My mother has really been with me, supported me. So it's my special way of paying tribute to my mama कि आज मैं तुम्हारे नाम से जानी जाऊंगी। You know, I've done it for her. लेकिन वहीं दूसरी तरफ ख्वाहिश फ्लॉप रही बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन फिर 2004 में एक ऐसी मूवी आई जिसने पूरे इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। फिल्म थी अनुराग बासु डायरेक्टेड एंड महेश भट्ट प्रोड्यूस्ड मर्डर। 2002 की हॉलीवुड फिल्म अनफेथफुल का ये रीमेक था और फिल्म का नेचर काफी बोल्ड था। इमरान हाशमी और मलिका के बीच किसिंग सीन से लेके फिल्म में बिकनी सीन तक था और इस फिल्म से लेके फिल्म के गाने काफी ज्यादा हिट रहे। लेकिन जितना मूवी हिट था उतना बड़ा कंट्रोवर्सी का रीजन बना। 2004 के हिसाब से फिल्म कुछ ज्यादा ही बोल्ड था, इवन तो 2025 के हिसाब से फिल्म पोगो पे दिखाया जा सकता है। कंजर्वेटिव ग्रुप्स उस वक्त फिल्म के बोल्ड नेचर को हैंडल नहीं कर पा रही थी और सबसे पहले हुआ प्रोटेस्ट जहां फिल्म के पोस्टर्स को फाड़े गए और इस फिल्म को बैन करने की डिमांड की गई। इनफैक्ट सेंसर बोर्ड तक को क्रिटिसाइज किया गया कि फिल्म को कैसे इन्होंने पास कर दिया। वहीं मलिका को इंडियन कल्चर बर्बाद करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया और मीडिया ने इस फिल्म के थीम से लेकर फिल्म के गाने तक पे डिबेट्स किए। लाइक कैन यू इमेजिन, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा टीवी डिबेट्स का टॉपिक था। इनफैक्ट इस फिल्म के बाद मलिका को टीवी पे बुला के कहा जाने लगा कि मलिका अपने फिल्म में कम कपड़े पहनती है इसीलिए वो हिट है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट उन्हें इनवाइट करके सिर्फ उनके बोल्ड सीन्स के बारे में बात कम और शेम ज्यादा करते दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मलिका को सिर्फ बोल्ड और सिडक्टिव रोल्स आने लगे और मलिका ने काफी इंटरव्यूज में कहा कि सिर्फ उन्होंने बोल्ड रोल किया, इसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि मलिका रियल लाइफ में ऐसी ही है और वो कुछ भी ऑफ स्क्रीन कर लेगी, जिसकी वजह से काफी लोगों ने मलिका का फायदा उठाने की कोशिश की, जिसके वजह से उनके हाथ से काफी ज्यादा रोल्स चले गए। कहते हैं कि इन्हीं सब कंट्रोवर्सी में मलिका के घर वालों ने उनके साथ रिश्ते तोड़ दिए। इमेजिन एक मूवी क्या कर सकता है। मर्डर के बाद मलिका वॉज पॉपुलर अमंग अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स। काफी सारे लोग उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में साइन करना चाहते थे और इन्हीं लोगों की लिस्ट में से एक थे जैकी चैन। जब मलिका को उनके मैनेजर ने बताया कि जैकी चैन अपनी फिल्म के लिए एक इंडियन एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं और मलिका ने कहा कि इस रोल के लिए उन्होंने ऑडिशन तक दिया। इनफैक्ट काफी सारे एक्ट्रेसेस ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया लेकिन सेलेक्ट हुई सिर्फ मलिका और मीडिया में इसके अराउंड बातें हुई, लेकिन वेल इट्स मलिका तो बातें तो नेगेटिव ही होनी थी। जहाँ एक तरफ कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने आरोप लगाया कि मलिका एक फॉरेन एक्टर के साथ रोमांस करके हमारी संस्कृति खराब कर रही है, वहीं मीडिया में बात चलने लगी कि मलिका और जैकी चैन के बीच काफी ज्यादा ही करीबी आ रही है और मीडिया एक इंडियन सेलेब का इंटरनेशनल कोलैबोरेट सेलिब्रेट करने की जगह उसे शेम करती दिखी। डिस्पाइट ऑल दैट मलिका ने मिथ में काफी अच्छा रोल प्ले किया और आज भी वो कहती है कि जैकी चैन के साथ उनके काफी ज्यादा ही अच्छे रिश्ते हैं। इनफैक्ट अपने कांस में अपीयरेंस में मलिका एक बोल्ड ड्रेस पहनने से हेसिटेट कर रही थी, लेकिन जैकी चैन ने उन्हें एनकरेज किया कहते हुए कि तुम कुछ भी कर सकते हो। But meeting him was, I remember in Cannes, वो एक रेड कार्पेट पे घाघरा चोली था, वो थोड़ा ज़्यादा ही सेक्सी था एंड आई वाज लाइक जैकी शुड आई, वो तो मेरे एडवाइजर थे, जैकी शुड आई वेयर इट और नॉट, क्या करूँ, आई एम नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट। Jackie said, go for it. Are you crazy? I am with you. You're walking next to me. Go for it. Wear it. And wearing that for me was a declaration of independence. लेकिन मीडिया ने इसे भी एक कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट कर दिया, कहते हुए कि मलिका इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और ऐसे प्रमोशंस में बोल्ड ड्रेस पहनना कहां तक सही है। वहीं मलिका फिर से कंट्रोवर्सी में तब फंसी जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वो फर्स्ट एक्ट्रेस है जिन्होंने स्क्रीन पे किस किया और बिकिनी पहना है। इस स्टेटमेंट ने काफी लोगों को शॉक किया क्योंकि काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया कि फर्स्ट बॉलीवुड ऑन स्क्रीन किस देविका रानी ने किया था 1993 की फिल्म कर्मा में, जो 4 मिनट्स लॉन्ग था, और 1967 की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में फर्स्ट टाइम बिकिनी शर्मिला टैगोर ने पहना था। डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी मलिका फिल्मों में नजर आते रहे जैसे कि प्यार का साइड इफेक्ट्स, ऑपोजिट राहुल बोस, शादी से पहले एंड इवन हॉरर मूवी जैसे कि डरना जरूरी है, लेकिन उन्हें सिर्फ बोल्ड अवतार में ज्यादा देखा जाने लगा और मलिका को मीडिया भी इसी चीज के लिए ज्यादा बैश करती नजर आ रही थी। लेकिन फिर 2006 के न्यू ईयर ईव पार्टी तो सीधा मलिका के लिए लीगल ट्रबल लेके आया। बात है
मुंबई के JW मैरिट में हुए एक परफॉर्मेंस की जहां मलिका ने परफॉर्म किया था फॉर न्यू ईयर ईव। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इस परफॉर्मेंस को टेलीवाइज नहीं किया जाने वाला था, लेकिन पूरे परफॉर्मेंस को टेलीवाइज किया गया। अब उस वक्त बड़ौदा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र तिवारी ने ये परफॉर्मेंस देखा और उन्होंने मलिका और होटल के ओनर के अगेंस्ट इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अगेंस्ट क्रिमिनल केस किया, कहते हुए कि दिस इज अगेंस्ट इंडियन कल्चर। और इस सारे इंसिडेंट पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया एंड वेल ऑब्वियसली मीडिया ने इस बात पे हंगामा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सरप्राइजिंगली सेशन कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया, कहते हुए कि मलिका के परफॉर्मेंस ने कोई भी लीगल थ्रेशोल्ड ऑफ इनडिसेंसी वायलेट नहीं किया है। फिर आया 2008 का इंसिडेंट जब चेन्नई में कमाल हसन की फिल्म दशावतारम का ऑडियो लॉन्च था। इस ऑडियो लॉन्च के लिए तमिलनाडु की सीएम एम करुणानिधि के साथ साथ अमिताभ बच्चन और जैकी चैन प्रेजेंट थे और साथ में थी फिल्म की एक्ट्रेस मलिका शेरावत। अब इस इवेंट पे अपीयर होने के लिए एचएम के एक्टिविस्ट कनी राजन ने कंप्लेन किया कि मलिका की ड्रेस ने हिंदू के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। इनफैक्ट फिल्म में मलिका के रोल से इन ग्रुप्स को इशू था और कहते हैं कि फिल्म में काफी सारे सीन्स को सेंसर बोर्ड ने ट्रिम किया या फिर मॉडिफाई किया। डिस्पाइट दैट मूवी एक हिट थी और मलिका ने भी कहा कि लोगों को प्रॉब्लम क्यों है कि वो क्या पहने। अब इसी बीच मलिका और उनके को स्टार इमरान हाशमी के बीच इनकी दोस्ती टूट गई, जिसका रीजन बताया गया कॉफी विद करण, जिसका नाम कंट्रोवर्सी विद करण कर देना चाहिए। इस शो में इमरान हाशमी और महेश भट्ट साथ में अपीयर हुए, जहां उनसे पूछा गया कि हु इज द वर्स्ट किसर, तो इमरान ने मलिका का नाम जोकिंगली लिया। उसके बाद जब पूछा गया कि अगर वो मलिका के बेडरूम में जाए तो उन्हें वहां क्या मिलेगा, जिस पे उनका रिस्पॉन्स था an idiot's handbook to succeed in Hollywood. Okay. That's vicious. ये वो वक्त था जब मलिका बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों में करियर बनाने की कोशिश कर रही थी। और जब इस इंसिडेंट के बारे में मलिका से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हिस में जिस सांप को किस किया था वो इमरान हाशमी से ज्यादा बेटर था। आउच। अब कहते हैं कि दोनों के बीच दोस्ती खत्म हो गई। इनफैक्ट मर्डर 2 में मलिका गायब थी और दोनों साथ में कभी भी नजर नहीं आए, अनटिल फाइनली दोनों ने एडमिट किया कि दोनों जवान थे और जवानी में इम्पल्सिव आंसर निकल आते हैं और दोनों एक इवेंट में साथ में नजर भी आए। ये सारा फसाद की जड़ कॉफी विद करण क्यों होता है? लेकिन मलिका की लाइफ में बॉलीवुड कम था जो हॉलीवुड भी मुसीबत लेके आया। फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर डेविड लिंच की बेटी जेनिफर लिंच के डायरेक्शन में बनी फिल्म नागिन वाले थीम को एक्सप्लोर करते हुए इंडियन बैकड्रॉप में बनी थी, स्टारिंग लेट इरफान खान एंड मलिका शेरावत। द फिल्म एक तरफ से कलेक्टिव कोलैबोरेशन था हॉलीवुड एंड बॉलीवुड का। लोग एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो फिल्म को चारों तरफ से नेगेटिव रिव्यूज मिले। क्रिटिक्स से लेकर लोगों ने कहा कि इसमें अननेसेसरी सेक्सुअलिटी डाली गई है, सिर्फ ग्लैमर डाला गया है पर स्टोरी का है, और मूवी में अनइंटेंशनल कॉमेडी डाला गया है। और मलिका को अगेन अननेसेसरी बोल्डनेस के लिए क्रिटिसिज्म मिला। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट तब था जब फिल्म की डायरेक्टर जेनिफर लिंच ने अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने उनसे सारे क्रिएटिव कंट्रोल को छीन लिया और पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म को री एडिट करके मूवी को कुछ और बना दिया जो उनका विजन कभी था ही नहीं, जिसके वजह से जो एंड प्रोडक्ट हमें देखने मिला वो उन्होंने कभी बनाया ही नहीं। वहीं मीडिया में मलिका को काफी क्रिटिसिज्म मिला एक न्यूड सीन करने के लिए। रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में मलिका ने कहा कि उन्होंने बॉडी डबल यूज किया है। वहीं रजत शर्मा ने पूछा 7 साल में सबकी सोच बदली है, इंटरनेट आया है। 7 साल पहले भट्ट साहब ने आपको कहा था कि बॉडी डबल इस्तेमाल कर लें हाँ जी, और आप तैयार नहीं हुई थी उसके लिए, बिल्कुल नहीं हुई थी। या कल की सोच और आज की सोच में बहुत या फर्क है। फिर ये कि मर्डर के डायरेक्टर भट्ट साहब हैं, इंडियन थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर हॉलीवुड का है। इससे कुछ लेना देना नहीं है, किसी की वाइट स्किन हो उसके सामने ऐसा रोल करने में कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। व्हाइट स्किन को तो मैं अपने बॉलीवुड में लेके आई हूँ। अब डिस्पाइट दैट मलिका का ये हॉलीवुड लॉन्च अटेम्प्ट फेल्ड रहा। उसके बाद आई हॉलीवुड फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव, लेकिन फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले। फिर आया 2012 में कांस में एक एक्टर के साथ डांस का अलग कंट्रोवर्सी जो अलग एक पहाड़ बन के आया। फिल्म जैसे कि मास्क ऑफ जोरो एंड पुस इन बूट्स के एक्टर एंटोनियो बंडेरा के साथ नजर आई मलिका शेरावत, जहाँ एक वीडियो काफी वायरल हुआ आफ्टर पार्टी का, जहाँ साथ में दोनों डांस करते हुए नजर आए और मीडिया ने इस न्यूज को ये बोल के चलाया कि दोनों के बीच कोई रोमांटिक लिंकअप है। अब कहते
कहते कि जैसे वीडियो वायरल गया, एंटोनियो की वाइफ मेलानी ने मलिका को ट्विटर से सीधा अनफॉलो कर दिया। इनफैक्ट 2014 में दोनों मैरिड कपल्स ऑफिशियली सेपरेट हो गए और मलिका पे आरोप लगने लगा एक होम ब्रेकर बनने का। मीडिया में न्यूज चली कि मलिका और एंटोनियो के नजदीक होने की वजह से ये सेपरेशन हुआ, लेकिन जब मलिका से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कोई भी रिश्ते नहीं तोड़े हैं, वो बस डांस की थी एक पार्टी में और मीडिया ने न्यूज को बढ़ा चढ़ा के दिखाया है और लोग बस उनके हॉलीवुड कनेक्शन से जलते हैं। लेकिन फिर 2013 में कांस में वैरायटी मैगजीन को एक इंटरव्यू देखते वक्त मलिका ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके बाद वो काफी वक्त तक इंडिया और मूवीज से गायब रही। ये वो वक्त था जब मलिका इंडिया से ज्यादा हॉलीवुड में नजर आ रही थी और मलिका ने वैरायटी मैगजीन को कहा कि अपना टाइम इंडिया और एलए के बीच डिवाइडेड रखती है और अमेरिका में सोशल फ्रीडम ज्यादा एंजॉय करती है क्योंकि इंडिया इज रिग्रेसिव फॉर वुमेन। इस स्टेटमेंट को मीडिया ने काफी ज्यादा बैश किया, कहते हुए कि मलिका ने इंडिया की बेइज्जती की है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। बॉलीवुड सेलेब्स जैसे कि अजय देवगन, प्रियंका चोपड़ा और माधुरी दीक्षित ने मलिका के इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया। I disagree with the fact that we are a regressive nation. We are all sitting here talking about educating the girl child. We are all sitting here talking about taking our country forward. And I think it's a misrepresentation of what our great nation is in a world platform. So I think it was something that I felt extremely offended by. और फिर सामने आया द बैचलर इंडियन शो का प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पे एक फीमेल जर्नलिस्ट ने मलिका को कह दिया कि अगर उन्हें देश अग्रेसिव लगता है, डिप्रेसिंग लगता है तो इस देश में सच्चा प्यार क्यों ढूंढना है और ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देश की बेइज्जती करना क्या सही है। लेकिन फिर मलिका ने जब उस जर्नलिस्ट को पलट के जवाब दिया तो सब के सब हैरान रह गए। I think you need to do your homework well because I said Indian society is regressive for women with female feticide, infanticide happening on almost a daily basis, with gang rapes making the headlines of every newspaper, with honor killings. Today only I tweeted about it. Today I read in the paper, according to UNFPA, 40% of Indian women are married below the age of 18. I think it's a very, very regressive state for women. और कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मैं ना बोलूं? मैं झूठ बोली not? Absolutely not. तो जब एक इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछ रहा है, what do you have to say about these gang rapes, जो रोज न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, I should lie about the state of women that's in our country? और प्लीज मैं आप सबसे पूछती हूँ, मैंने क्या गलत बोला अगर सच बोला तो? I really want to know from every woman here, मैंने क्या गलत बोला? लेकिन जिस शो के लिए ये प्रेस इवेंट था वो खुद एक कंट्रोवर्सी का पहाड़ बन गया। द लाइफ ओके पे ये शो था मेरी ख्यालों की मलिका, एक ऐसा शो जो स्वयंवर जैसा था जहाँ 30 आदमी compete करने वाले थे मलिका को इम्प्रेस करने के लिए, उनसे शादी करने के लिए। लेकिन एलिगेशंस लगने लगे कि शो फेक है और स्क्रिप्टेड है। कंटेस्टेंट्स ने एलिगेशन लगाया कि उन्हें प्री रिटन डायलॉग्स मिले थे फेक ड्रामा क्रिएट करने के लिए और मलिका का कोई इंटेंशन नहीं था किसी से भी शादी करने के लिए। इनफैक्ट शो के विनर विजय सिंह को मलिका ने कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर किया इंस्टेड ऑफ मैरिज। जिसके बाद इवन कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने शो पे आरोप लगाया कि शादी जैसे रिचुअल को टीआरपी के लिए एक्सप्लॉइट किया गया और शो में किए गए बोल्ड किसेस एंड बोल्डनेस मॉरल पुलिसिंग का एक और इवेंट बन के सामने आया। इस लाइक मलिका कुछ भी करे वो बस कंट्रोवर्सी का पहाड़ बन के सामने आ ही जाता है और इसके बाद मलिका कुछ वक्त के लिए बॉलीवुड से गायब हो गई और एलए में जाके रहने लगी। 2015 में मलिका ने कमबैक करने की कोशिश की विद द फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स। फिल्म में मलिका ओमपुरी के साथ काफी ज्यादा ही बोल्ड सीन्स में नजर आई, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी था फिल्म का एक पोस्टर जब मलिका तिरंगे में निपटी हुई नजर आई, जिसे देखते हुए मलिका शेरावत और फिल्म के डायरेक्टर केसी बुकाडिया पे लीगल केस हुए अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। राजस्थान और दिल्ली के कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने फिल्म के नेचर पे प्रोटेस्ट किया। इवन पॉलिटिशियंस ने फिल्म पे आरोप लगाया कि ये रियल लाइफ केस को मॉक करता है, जहां कहा जाता है कि फिल्म बनवारी देवी स्कैंडल पे बेस्ड थी। अब यूजुअली फिल्म जब कंट्रोवर्सी से गुजरती है तो उसे फ्री प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो उसे काफी ज्यादा ही नेगेटिव रिव्यूज मिले और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। मलिका ने इस कंट्रोवर्सी पे जवाब देते हुए कहा कि जब एक औरत बोल्ड रोल प्ले करती है पॉलिटिकल करप्शन को एक्सपोज करते हुए तो इतना आउटरीच क्यों होता है, और यही चीज कोई आदमी करे तो उसे बहादुर कहा जाता है, which doesn't make any sense. Despite anything, मलिका का ये कमबैक अटेम्प्ट
फ्लॉप रहा। लेकिन फिर 2016 में खबर आई कि मलिका पे पेरिस में हमला हुआ। ये वो वक्त था जब मलिका एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर सिरिल ऑक्सफैन को डेट कर रही थी और 2016 के एंड में मलिका के घर में 3 नकाबधारी लोग घुसे और टियर गैस से उन्होंने मलिका और उनके पार्टनर पे हमला किया और दोनों पे अटैक भी किया, जिसके बाद दोनों को चोट आई और कहते हैं कि मलिका उनसे लड़ गई, जिसके बाद ये चोर बिना कुछ चोरी किए वहां से भाग गए। मलिका ने स्टेटमेंट दिया कि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है एंड इट टेक्स मोर देन 3 masked men to take her down। फिर 2017 में खबर आई कि मलिका शेरावत और उनके पार्टनर सिरिल को उनके पेरिस के घर को खाली करने का नोटिस भेजा गया क्योंकि दोनों ने रेंट नहीं भरा, जिसे मलिका ने आगे जाके ऑब्वियसली डिनाई किया। लेकिन मीडिया में इस बात को काफी ज्यादा उछाली गई। इवेंचुअली मलिका और सिरिल का ब्रेकअप हो गया। अब इसी बीच मलिका ने कुछ मूवीज की जैसे कि टाइम रेडर्स एंड रजत कपूर की RK और फिर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के रिलीज के बाद मलिका ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने सबको शॉक कर दिया। मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ। मैं दुबई में एक बहुत बड़ी फिल्म की शूट कर रही थी। इट्स अ मल्टी स्टार कास्ट फिल्म, इट्स अ सुपर हिट फिल्म, लोगों को बहुत पसंद है। उसमें मैंने कॉमेडी रोल किया है। उस फिल्म का हीरो रात को 12 बजे मेरे दरवाजे पे नॉक करता मतलब दरवाजा ऑलमोस्ट मुझे लगता था तोड़ देगा ये, बिकॉज ही वांटेड टू कम इनसाइड माय बेडरूम एंड आई वाज लाइक नो, इट्स नॉट गोना हैपन। उसके बाद उस हीरो ने कभी मेरे साथ काम नहीं किया। अब जब ये स्टेटमेंट बाहर आई तो लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये मूवी तो वेलकम है। जब काफी लोगों को ये लगा कि क्या ये एक्टर अक्षय कुमार तो नहीं। वहीं मलिका शेरावत बॉलीवुड में कॉस्मेटिक सर्जरीज को लेके काफी वोकल रही है, जहां उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने आज तक लाइफ में कोई भी नीडल फेस पे नहीं लगाया है और वो यंग एक्ट्रेसेस को कॉस्मेटिक्स के लिए क्रिटिसाइज करती है कि तुम्हारा काम है इमोशंस दिखाना, बट अगर तुम्हारा फेस इतने सारे कॉस्मेटिक के बाद स्टिफ हो जाएगा तो वो इमोशंस तुम कैसे दिखाओगे स्क्रीन पे। और फिर जब रिसेंटली शिफाई जरीवाला की डेथ हुई तो काफी रूमर्स फैलने लगे कि ये डेथ कॉस्मेटिक्स के साइड इफेक्ट्स की वजह से हुई। और उसी वक्त मलिका ने इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर किया कहते हुए नो टू बोटॉक्स, नो टू आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक फिलर्स एंड यस टू लाइफ, यस टू अ हेल्थी वे ऑफ लिविंग। जिसमें राखी सावंत ने रिएक्ट किया कि तुम बहती गंगा में हाथ धो लो। और मलिका का ये रिमार्क काफी इनसेंसिटिव है और बहुत गलत टाइम पे आया है। अब डिस्पाइट ऑल दी कंट्रोवर्सीज मलिका शेरावत के स्टेटमेंट्स काफी बोल्ड रहते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मीडिया काफी हार्श रही है मलिका को लेके। हाँ, उनकी मूवीज बोल रहे हैं, हाँ उन्हें काफी टाइपकास्ट किया गया है, हाँ उनकी मूवीज मेनली ग्लैमर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हाँ मलिका को काफी शेम भी किया जाता है। मलिका ने साफ कहा है कि उन्होंने जो मर्डर में किया था वो सेम चीज दीपिका ने फिल्म गहराइया में किया था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। मलिका ने काफी इंटरव्यूज में भी कहा है कि लोग उनके बोल्ड रोल्स को एक मौका समझ लेते हैं उनका एडवांटेज उठाने का, लेकिन वो काफी ओपिनियटेड है जिसकी वजह से उनके हाथ से काफी अपॉर्चुनिटीज चली गई। लेकिन टिल डेट उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देश की औरतों को रिलेटेबल लगता है। अब चाहे जो भी हो, मलिका चाहे बोल्ड हो, मलिका चाहे स्ट्रॉन्ग हो, मलिका चाहे ओपिनियटेड हो, मलिका चाहे हॉलीवुड में हो या फिर मलिका चाहे बॉलीवुड में हो, मलिका कंट्रोवर्सीज की मलिका हमेशा रही है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन इसके बारे में? वेल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड तुम्हें वीडियो कैसी लगी? वेल कमेंट सेक्शन में तुम वो भी जरूर बताना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। साथ में तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।